अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडियन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो लोगों के लिए खैर और भलाई का काम करते हैं। कुरान मजीद में भी कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, उसकी बुनियाद कि तुम लोगों की खैर भलाई फलाह चाहते हो। सियालकोट का एक बहुत बड़ा नाम, सियालकोट की एक मारूफ शख्सियत मेरी मुराद डॉक्टर खुर्रम रशीद, जिन्होंने उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ओल्ड होम का क़याम किया। उसके अंदर उन लोगों को ठहरने के लिए जगह दी, उन लोगों का सहारा बने, उन लोगों के लिए रहने सहने का इंतज़ाम किया जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, जिनको ऊंची आवाज़ से बोलना नहीं है, जिनके सामने उफ़ तक नहीं करना। लेकिन कुछ बदकिस्मत घरानों ने उनको अपने घर से निकाल बाहर किया। लेकिन उन्होंने तो निकाल दिया, लेकिन अल्लाह की बहुत बड़ी ज़मीन जो वसी है उसके ऊपर रहने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने उनको गले से लगाया, अपने मस्कन में ठहराया, उनके रहने का, उनके खाने पीने का, उनके इलाज मुआलजे का, हत्ता कि उनकी खुशी और गमी का मुकम्मल सहारा बने। मेरी मुराद उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन। आज हम उस इदारे में मौजूद हैं, उन लोगों से भी मिलाएंगे कि जो लोग घर से बेघर हुए, क्यों हुए, कैसे हुए, और उनको किसने ठहरने के लिए जगह दी और किसकी रज़ा के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। आइए उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके ऑनर से बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे उम्मत वेलफेयर के जो इस वक्त मेहमान बने हुए, उस इदारे की जो ज़ीनत बने हुए लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे ठहर के, यहाँ पे रह के कैसा फील कर रहे हैं और कैसी अपनी ज़िंदगी को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? गुलाम सफदर। गुलाम सफदर। आप कहाँ पे रह रहे हैं? हम इधर वटुआलकू में। क्या? वटुआलकू में, मुजफ्फरपुर में है वटुआलकू। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? इधर इदारे में हैं। कौन से इदारे में? डॉक्टर खुर्रम अब्बास के। यहाँ पे रह के आप कैसा फील कर रहे हैं? बस चरपाई पे सोते हो, चरपाई पे हमारे को मिलता है खाना। टांग खराब है, हम नबी ने और टांग खराब है। नबी ने तो हम सन 84 से और टांग 3 साल से हुई खराब हुई, तो हमारे को अच्छा मिलता है, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो। हमारे को व्हील चेयर पे बाहर जाना जाए जिस दिन दोपो बाहर व्हील चेयर पे ले जाते, बाथरूम में व्हील चेयर पे ले जाते हैं, और सब चीज़ अच्छा मिल रहा है। अल्लाह पाक इसको बहुत दे, डॉक्टर साहब को और आपको बहुत दे, और ज़िंदगी करे फुल मुसलमान की के साथ आपकी और डॉक्टर साहब की और इसके बच्चे की। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? शकूर। कब से हैं यहाँ पे? यहाँ से वो 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ। तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा है, काम सही है, सही है, अच्छा। डॉक्टर साहब ने आपका इलाज मुआवजा करवाया? हाँ सही कर, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया जी। खाना शाना ठीक है, अल्लाह की रहमत। सामान से मुतमईन है? हाँ जी। सही। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सदर के। सदर के। 1 घंटे नहीं यहाँ रहते। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या हाल है? ठीक है। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। कैसी हैं? अच्छी हैं। क्या कर रही हैं? लेटी रही हूँ। लेटे हुए हैं? और खाना खा रही हैं? हाँ जी खा लें। चलती भी हैं आप? चलिए नहीं जाता। और क्या करती हैं? कुछ भी, बस लेटी रहती हूँ। आप कब से इधर है? 5-6 महीने हो गए। तो सही आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं? जी आपको सही से देख रहे हैं? आपके काम वगैरह सब कर रहे हैं? Hello, I was just listening. I am fine this minute. I was just I am going to continue it. When you come here? I don't think it's to do 1 month and then civilization is to 1 week actually. Is the facilities provided? I'm not going to say it the problem. There was kissing. Here is no problem. You know, I wish it was not a problem. Very good. Thank you.
कराची से या कराची से कराची से, आप तो बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश से कराची गया ना, कराची से अभी इधर आ गया, अभी इधर आ गया। यहाँ पे सब कुछ खा रही हैं आप, सब कुछ मिल रहा है आपको खाने के इधर लिए, वो जो देता वो खा लेती। खा लेते हैं ना। मल्ला टिब्बा हमारा गली अय्यत मोहम्मद ठेकेदार में रहते थे। मैं हम 4 बहना और 4 भाई थे। जब भाइयों की शादी का वक्त आया, 2 बड़ा भाइयों की शादी हिद्दत के साथ हो गई। जब अपने घर में बहुत खुश थे, जब तीसरा भाई की शादी का वक्त आया, हम जी रहते थे। हमारी पप्पो की बहन ने भाइयों को मजबूर किया कि मेरी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मेरी मुराद मोहतरम समाजी और मजहबी शख्सियत डॉक्टर खुर्रम रशीद। आइए उनसे जानते हैं कि उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम कब अमल में लाया गया और इस वक्त उसकी जो करंट सूरत हाल है वो क्या है। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 1993 से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, जब मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है 1 साल से उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन को हमने जो है वो लॉन्च किया है और इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है जो मेरा साथ दे रहे हैं। और अहले सियालकोट के तावन की वजह से डेली जितनी भी लवारस डेड बॉडीज़ हैं वो हम रिसीव करते हैं, उनकी तदफीन करते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह सिविल हॉस्पिटल में खाना तकसीम करते हैं। और ये जो शेल्टर होम है इसमें इस वक्त मोर देन 70% हैं। हाँ जी, इनमें मेल और ज़्यादा तादाद मेल की है और कोई अप्रॉक्सीमेटली 30 के करीब है वो ख़वातीन हैं और बच्चे भी हैं। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूँगा अपने नाज़रीन के लिए कि क्या जो लोग आपके पास आते हैं ये ख़ुद आते हैं या आप इनको खुद जो है वो पिक करते हैं? जी इन्हें डिफरेंट जो हमारी टीम है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ अटैच हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। ये रोड्स के ऊपर कोई कूड़ेदान के अंदर है, कोई नाले के अंदर कोई फेंक गया हुआ है, कोई कब्रिस्तान के अंदर फेंक गया हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ़ एरिया से जो है वो हम खुद भी ऑपरेशन करते हैं और मोस्टली जो है वो खुद भी यहाँ पे जो छोड़। और यहाँ पर जो लोग बाज़ दफ़ा ज़िंदगी मौत हर इंसान के साथ है, अब तक कितने लोग जो है वो अपने घरों को वापस पहुँच चुके हैं जिनको आपने हेल्प जो है वो दी है, और कितने लोग हैं ऐसे कि जिनकी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं? जो कई लापता अफराद जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में जा चुके हैं, या कईयों के रिलेटिव्स जो हैं अगर हमें मिल जाएं तो उन्हें ले जाते हैं, अदरवाइज़ खुद ही हम तदफीन करते हैं। तो 11 माह में कोई 60% के हमने तदफीन किया सियालकोट में। जब आप किसी फ़ीमेल को बिलखुसूस उसके घर तक पहुँचाते हैं तो उस वक्त उनके जो कमेंट्स होते हैं आपके बारे में, आपके इदारे के बारे में, वो उस वक्त के जज्बात कोई वाक़या? वो अल्फाज का चुनाव ही बहुत मुश्किल है। वो जब उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके अपनों की फीलिंग्स होती हैं, हमें दुख होता है उनके जाने का, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें खुशी होती है कि वो अपने घर में लौट रहे हैं। यहाँ पर जितने लोग जो भी मैनेजमेंट आप उनके लिए कर रहे हैं, हमने देखा, उनसे बात भी की है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम्स जो आपको जिनका सामना करना पड़ता है? जी ये बड़े मेंटली डिप्रेस्ड हैं, बड़े इन्हें जो है ना वो टेंशन के माहौल में हैं, ये अपनों को भूल नहीं पाए और उन्हें ही ये 24 घंटे जो है ना वो अंदर ही अंदर उन्हें याद कर रहे होते हैं, उन्हें दुआएं कर रहे होते हैं, ठीक है। और शेयर भी नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर जो है वो जब शेयर करते हैं तो इनके सारी दास्तान जो है वो आंसू की सूरत में जो हमारे सामने आ जाती है। ठीक हो गया। तो आप इस मौका पर अवामुन्नास के नाम सियालकोट बिलखुसूस इनकी जो ताजर बरादरी है और दीगर लोग हैं, इनके नाम क्या पैगाम देना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैंने बताया कि उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन अहले सियालकोट का अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। हम तो खादम हैं, खिदमत कर रहे हैं और इसको हम ये चाहते हैं कि रिश्ते मजबूत करें। रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं जिसकी वजह से हालात जो है इस मोड़ पे हैं। और आप रिश्ते मजबूत करेंगे, आप पहचान करेंगे कि आपके रिश्ते आपके लिए क्या मायने रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दुनिया और आखिरत में आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। तो फ्यूचर प्लान के अंदर इसके साथ कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एज़ सुन एज़ जो है हम अपनी एक जगह बना रहे हैं जिसके ऊपर इनके एक्टिविटीज़ के हवाले से हम जो प्रॉपर एक प्लान करके उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना और देखा, ये यकीनन दर्द भरे लम्हात
کہ وہ لوگ جو صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، یہ وہ لوگ جو اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ کہ جو اپنی ایکٹیویٹی خود سے نہیں کر پا رہے. میں نے اس بہن کو دیکھا، ہمارے اینکر نے اس بیٹی اور ماں کو دیکھا کہ جو خود سے اپنی کروٹ چینج نہیں کر پا رہی تھی اور وہ خود بھی اب دیدہ ہو گئی. یقیناً انسان ہے، لیکن ایسے انسانوں کی دیکھ بھال کرنا، ایسے لوگوں کو مسکن فراہم کرنا، شیلٹر دینا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو ملانا چاہیے. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں، یہ کل کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. وصل الارحام، رشتے ناتوں جوڑو، ان کو ملاؤ. اور یہ وہ رشتے ہیں، یہ وہ بوڑھے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھی ہے. آج لوگ مسجد میں، منبر پہ، محراب پہ اور دیگر جگہوں پہ جا کے، خانہ کعبہ میں جا کے ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں. میرا پیغام ہے ان کے نام، اگر وہاں جانا ہے تو اس سے پہلے اپنے گھر کی جنت کو پانے کی ضرور کوشش کرو، ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی اسی نبی کا فرمان ہے جس نے کہا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے، عقیدت کی نگاہ سے، ایمان کی نگاہ سے صبح اٹھ کر دیکھتا ہے، اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. آئیے ایسے والدین کی قدر کیجیے، ایسے لوگوں کا سہارا بنیے، اور جو ایسے ادارے کام کر رہے ہیں ان کا سہارا بنیے، ان کے ساتھ قدم ملائیے، ان کو سپورٹ کیجیے، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ، ان کو سماجی طور پہ، ان کو قانونی طور پہ ان کی ہیلپ کیجیے، ان کا ساتھ دیجیے، اور اس قدم کو، اس مشن کو آگے تک پھیلائیے. اور ایسے لوگوں کی آج دنیا بھر میں آواز اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے قلم کو، اپنے الفاظ کو، اپنے انداز کو جنبش دیجیے. ہو سکتا ہے کل یہی میرے الفاظ کہے ہوئے اللہ قبول کر لے اور میرے لیے اسی کو ذریعہ نجات بنا دے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ نئے انداز سے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کاری عمر وقاص کو، اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.